नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश शर्मा आप सब लोगों का अपनी YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के ऑडियो बुक में पुस्तक आपकी जीत आपके हाथ का अध्याय 7 लेकर आया हूँ। इस अध्याय का टॉपिक है अस्त व्यस्त। चलिए शुरुआत करते हैं। बड़े बाबू ने अपने सहायक क्लर्क को आवाज दी, पिछले महीने की सर्कुलर फाइल तो लाना। सहायक क्लर्क फाइलों का ढेर उलट पुलट करने लगा। सारी फाइलें ऊपर नीचे थीं। एक एक करके देखने लगा। बड़े बाबू ने आवाज दी, मिली? खोज रहा हूँ सर। बड़े बाबू फाइल का इंतजार कर रहे थे। सहायक क्लर्क फाइल खोज रहा था। बड़े बाबू का काम रुका पड़ा था। भीतर साहब इंतजार कर रहे थे। मिली? लाता हूँ साहब। लगभग 15-20 मिनट के बाद फाइल मिली। भला फाइल ऑफिस से कहाँ जा सकती थी? मिल गई, पर खोजने में समय लगा। क्यों? इसलिए कि सारी की सारी फाइलें अस्त व्यस्त पड़ी हुई थीं। क्या आप सोचते हैं कि इस तरह से फाइलें अस्त व्यस्त रखने वाले क्लर्क की पदोन्नति हो सकती है? मुश्किल है। हम काम तो करते हैं, पर जब काम अस्त व्यस्त रहता है तो हमें परेशानी हो जाती है। हमारे कार्य की प्रगति रुक जाती है। बहुत सा समय नष्ट हो जाता है। यह भी संभव है कि इस अस्त व्यस्तता को हमें कभी गहरा मूल्य भी चुकाना पड़ जाए। यह अस्त व्यस्तता हमारे लिए हानिकारक होती है। कुछ परिवारों में सब कुछ अस्त व्यस्त रहता है। इस प्रकार परिवारों में शोर शराबा झल्लाहट बार बार होती रहती है। अरे, मेरी टी शर्ट कहाँ रखी है? टाई क्या हो गई? हाय, कंघी कहाँ है? ओफो, मेरा पेन कहाँ चला गया? चाय का डिब्बा किधर है? मेरी दवा की गोलियां कहाँ हैं? परिवार के प्रत्येक सदस्य को कोई न कोई शिकायत रहती है। सब खोज रहे हैं अपनी अपनी चीज। सामान उलट पुलट हो रहा है। सब कुछ बिखराया जा रहा है। सब कुछ और अस्त व्यस्त हो जाता है। पति देव झल्लाते हुए काम पर जा रहे हैं। बच्चों को स्कूल जाने में देर हो रही है। बाहर रिक्शा वाला वैन ड्राइवर शोर कर रहा है, बच्चों को जल्दी भेजो। क्या ऐसा माहौल आपको अच्छा लगता है? निश्चय ही नहीं। फिर भी अपनी जरा सी लापरवाही के कारण सब कुछ अस्त व्यस्त बनाए रखते हैं। थोड़ी सी सावधानी बरतें तो सब कुछ व्यवस्थित रह सकता है। बचाव में कहा जाता है, अरे परिवार में 2-3 बच्चे हैं, इतने सदस्य हैं, सबके हाथ लगते रहते हैं, जिसके मन में जहां आया सामान रख दिया। भला हमारा क्या दोष है? बात तो ठीक है, पर इसके बावजूद सब कुछ व्यवस्थित रखा जा सकता है, बशर्ते कि परिवार के सभी सदस्य अपनी यह आदत डालने की जो वस्तु जहां से लिए उठाई है वहीं पे रखें। उपयोग में लाने के बाद उसी नियत स्थान पर रख दें। कड़ाई से कुछ दिन रात नियम का पालन करें तो फिर सब कुछ व्यवस्थित रहेगा। सब कुछ व्यवस्थित रहने पर किसी को झल्लाहट न होगी। यह झल्लाहट यदा कदा गृह कलह का रूप धारण कर सकती है। समय बर्बाद न होगा। खुशी खुशी सब अपना काम करेंगे। वास्तव में अस्त व्यस्तता हमारे जीवन में बाधक है। हम जितने अस्त व्यस्त रहेंगे, हमारा काम उतना ही पिछड़ा रहेगा। कहने का तो है कि इतना परिश्रम करते हैं, पर मिलता कुछ नहीं। अस्त व्यस्त रहना, अस्त व्यस्त रूप से काम करना प्रगति में बाधक है। किसी दफ्तर या कार्यालय में काम करते हैं तो अपना सब कुछ व्यवस्थित रखिए। प्रत्येक कागज उचित फाइल में रखिए। सारी फाइलें, सारा रिकॉर्ड इस प्रकार रखिए कि जैसे ही मांग हो तुरंत हाजिर हो जाए। कुछ लोगों की लापरवाही की हालत देखते बनती है। कोई कागज इधर तो कोई उधर। कार्यालय बंद होने का समय आया, सब कुछ वैसा ही छोड़कर चल दिए। अरे यार, कहाँ चला गया वह कागज? अभी यहीं तो था। बस टेबल पर उलट पलट शुरू। काफी उलट पुलट करने के बाद कागज मिल जाता है, पर झल्लाहट, माथे पर पड़ी सिकुड़न और बुदबुदाहट के बाद साथ ही कागज खोजने में समय भी लगा। आखिर इतनी परेशानी क्यों? शक्ति और समय का अपव्यय क्यों? अस्त व्यस्तता। अस्त व्यस्त दशा न रहे तो सारा काम बड़ी सुविधा के साथ हो सकता है। इस अस्त व्यस्त दशा का कारण हमारी अपनी लापरवाही ही रहती है। कोई कागज हमारी टेबल पर आया और हमने उसे यूं ही पड़े रहने दिया या मन चाहा जहां रख दिया, जैसे यथा स्थान रख दिया वहीं पड़ा रहा। यही मनोवृत्ति अस्त व्यस्तता को जन्म देती है। उसी समय सावधानी से काम लिया जाए तो यह समस्या उत्पन्न नहीं हो सकती है। कोई भी कागज यदि आपके पास आता है तो उसे उसी समय यथा स्थान पर रख देना आवश्यक है। ऐसा न करने पर सब कुछ अस्त व्यस्त होता जाएगा
और बाद में इच्छित कागज को खोजने में परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा। जिस समय कोई कागज आपके पास आता है उसे यथा स्थान रखने में मुश्किल से 2-3 मिनट का समय लग सकता है, पर इधर उधर कर देने से खोजने में काफ़ी समय लग सकता है। संभव यह भी रहता है कि वह कुछ ऐसे कागजों के बीच खो जाए कि बार बार उलट पलट करने पर भी आपके हाथ न लगे, तब कितनी परेशानी रहती है। इसी कारण कहा गया है और आपको मानना भी चाहिए कि अस्त व्यस्त कुछ भी न रखें। अपना प्रत्येक कार्य व्यवस्थित ढंग से रखें, प्रत्येक वस्तु निर्धारित स्थान पर रखें। आपको अपने कार्य में सरलता होगी, सरलता के साथ आप अपना काम कर सकते हैं। आवश्यक वस्तु या कागज की खोज में आपको झल्लाहट का सामना न करना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए दिमाग का चिड़चिड़ापन न होगा जो आगे चलकर आपको हानि पहुंचा सकती है। आवश्यकता इस बात की है कि जिंदगी जिंदा रहने जीने के लिए है, पर व्यवस्थित ढंग से। अस्त व्यस्त ढंग से जीना हानिकारक है। अपना जीवन व्यवस्थित करिए, आपको इसमें सुख मिलेगा, आनंद आएगा, आपका हर काम सरल होगा। बड़े आराम सुकून के साथ अपना काम हंसते हंसते कर सकते हैं। कोई भी काम आपको बोझ नहीं मालूम पड़ेगा। आपके काम की गाड़ी व्यवस्थित पटरी पर फुल स्पीड से दौड़ेगी और सफलता के स्टेशन पर ही रुकेगी। व्यवस्थित कार्य व्यवस्थित जीवन का अपना एक अलग सुख है और सफलता प्राप्त करने का महत्वपूर्ण नुस्खा भी है। हर काम में व्यवस्थित रहिए। घर से बाहर तक प्रत्येक कार्य में अपने प्रत्येक क्रियाकलाप में व्यवस्थित पद्धति को अपनाइए। सब कुछ ठीक ठिकाने पर रखिए, फिर आप स्वयं देखिए कि हर काम करने में आपको कितना मज़ा आता है। आपका हर काम कितनी सरलता और सफाई से होता है। अपनी अव्यवस्थित दिनचर्या, अपनी अव्यवस्थित कार्य प्रणाली के कारण हम जाने कितने प्रकार के दुख उठाते हैं। न केवल मानसिक शारीरिक परेशानी उठानी पड़ती है, वरन आर्थिक क्षति का भी सामना करना पड़ता है। उस समय कितनी परेशानी होती है यह भुक्तभोगी ही जान सकते हैं। संपत्ति कर, टेलीफोन, बिजली के बिल, अन्य आवश्यक कागजात यथास्थान संभाल कर न रखने से जब दिया गया भुगतान फिर से नए बिल में जोड़कर आ जाता है तो कितनी परेशानी होनी पड़ती है। कई बार प्रमाण के अभाव में दोबारा भी भरना पड़ सकता है। उस समय कितनी पीड़ा होती है। अव्यवस्था हमें कितनी दुख देती है। इस दुख से बचिए। इससे बचने का एक ही रास्ता है कि आप सब कुछ व्यवस्थित रखें। सब व्यवस्थित रहने पर सुख चैन रहता है। डॉक्टरों के मतानुसार मनुष्य को 90% बीमारियां उसकी अस्त व्यस्त दिनचर्या के कारण होती है। ज़्यादातर बीमारियों के भी ये कारण होते हैं। समय पर न खाना, जब मन चाहा कुछ भी खा लिया, समय पर न शौच न स्नान, समय पर न सोना, समय पर न जगना, समय पर काम न करना, यह सब अव्यवस्थित कार्य हैं। इनके परिणाम स्वरूप बीमारियां अपने आप आ जाती हैं। अपने अव्यवस्थित कार्यकलाप के द्वारा आप स्वयं बीमारियों को निमंत्रण देते हैं। इसमें किसी और का क्या दोष है? इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो कुछ भी शारीरिक या आर्थिक हानि आदि होती है, इसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। किसी और के कारण ऐसा नहीं होता है। इन सब का कारण हमारी अस्त व्यस्तता या लापरवाही ही जिम्मेदारी है। जब कोई इस प्रकार की स्थिति आती है तो आप उसके कारणों पर ध्यान दें। ईमानदारी से विवेचना करेंगे तो उसके लिए आप भी स्वयं जिम्मेदार माने जाएंगे। ऐसी दशा ही क्यों आने देते हैं? निश्चित समय पर अपना सब कार्य व्यवस्थित ढंग से करिए, फिर शायद ही कोई समस्या आए। समस्या आएगी तो तत्काल उसका हल भी निकल आएगा, वह सुलझ जाएगी। गहरी परेशानी का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने जीवन में सफल हैं, उनको देखिए, उनका सब कुछ व्यवस्थित नजर आएगा। सफल कंपनियों, उद्योग धंधों का सारा कारोबार बड़े ही व्यवस्थित ढंग से होता है। वहाँ हर चीज आईने के समान स्पष्ट होती है। उनकी सफलता का यही रहस्य है। हर व्यक्ति वहाँ व्यवस्थित ढंग से काम करता है। निर्देशक या निर्देशक मंडल इस बात का हमेशा ध्यान रखता है कि सारा कार्य प्रतिदिन व्यवस्थित हो। इसी कारण वह बराबर तरक्की करते जाते हैं। मालिक स्वयं इसका ध्यान रखते हैं। व्यवस्थित जीवन व्यतीत करने, व्यवस्थित ढंग से कार्य करने में ही जीवन का आनंद मिलता है और मिलती है सफलता। अस्त व्यस्त सब कुछ ध्वस्त कर देता है। अपनी आदत बदलिए। यदि आप में इस प्रकार का कोई भी कमजोरी है तो उसको यथाशीघ्र दूर करिए। जितनी जल्दी आप यह कार्य करेंगे उतना ही सुख, आराम और सफलता आपको मिलेगी।
जब तक आप अपना सब कुछ व्यवस्थित नहीं रखेंगे तब तक आपको कोई ना कोई परेशानी होती रहेगी। आवश्यक रूप से आप किसी न किसी समस्या से जूझते रहेंगे। आपका समय, आपकी शक्ति, आपका ध्यान व्यर्थ बर्बाद होता रहेगा। एक न एक उलझन आपके सिर पर सवार रहेगी। इस कारण व्यवस्थित जीवन का महत्व जानिए, मानिए और स्वीकार कर उसका पालन करिए। अपना हर काम सुंदर और सुरुचिपूर्ण ढंग से कीजिए। आपके काम करने का तरीका दूसरों के लिए एक आदर्श हो। आप काम कुछ भी करते हो, जो भी अपना काम हो उसको खूबसूरती के साथ बड़े प्यार से करिए और देखिए तब कि लोग किस तरह आपकी प्रशंसा करते हैं। आप स्वयं कितने लोकप्रिय हो जाते हैं। एक देसी कहावत है, चाम नहीं काम प्यारा होता है, अर्थात त्वचा नहीं क्रियाकलाप प्यारा होता है। वास्तव में जीवन में काम का ही महत्व है। एक अत्यधिक सुंदर युवती किसी कार्यालय में काम करती है, तो यदि वह ठीक से काम न करे, लापरवाही बरते, तो उसको कब तक बर्दाश्त किया जा सकता है। मान लिया कि उसके सौंदर्य पर बॉस मोहित हो गया, पर उसकी यह लापरवाही, उसका ठीक से काम न करना, बॉस उस समय तक बर्दाश्त कर सकता है जब तक कि उसकी भूख नहीं मिट जाती है। इसके बाद तो वह उसे निकाल बाहर करेगा। इसी कारण उपरोक्त देहाती कहावत जीवन का एक सत्य बन गई है, काम प्यारा होता है, चाम नहीं। अपना हर काम व्यवस्थित रूप से करें, सबको सदाबहार प्यार आपको मिलेगा। आपका जीवन भी सुखमय रहेगा। आपका जीवन चाहे सादा हो या रंगीन, बिना व्यवस्था के सारा मजा किरकिरा हो जाता है। आपको स्वयं इसका कई बार अनुभव हो चुका होगा। महात्मा गांधी का जीवन बहुत ही सादा था, पर अत्यंत व्यवस्थित था। उनका हर काम एक व्यवस्था के साथ होता था। उसकी व्यवस्था एक आदर्श थी। संसार के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों का जीवन कितना व्यवस्थित होता है। उनके एक एक क्षण का लेखा बनता है। उनके एक एक कार्यक्रम की रूपरेखा बनती है। इस व्यवस्था के कारण वह अपने राष्ट्रों का शासन करते हैं। उनकी लोकप्रियता उनके व्यवस्थित जीवन पर निर्भर करती है। इस उदाहरण का कथन यह आशय नहीं है कि आप अपना जीवन किसी राष्ट्राध्यक्ष की तरह व्यवस्थित बनाएं, वरन आप अपने कार्य क्षेत्र की सीमा के अनुसार अपने को व्यवस्थित कर लें। इतना ही कर लेना आपके लिए शुभ और सुंदर है। घर परिवार से लेकर बाहरी जगत में भी आप अपने आप को व्यवस्थित रखिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको एक अलग ही आनंद प्राप्त होगा। आपकी कार्य क्षमता भी बढ़ जाएगी। आपका समय व्यर्थ नहीं जाएगा। आपका हर काम समय पर होगा। बड़े बड़े उद्योगपति, व्यापारी इसी सिद्धांत का पालन करते हैं। उनकी व्यापारिक सफलता का आधार उनका व्यवस्थित जीवन ही है। कोई भी कार्य करने से पहले उसकी व्यवस्था करना आवश्यक है। इसके साथ ही साथ खूब सोच विचार कर ही काम में हाथ डालना चाहिए। सभी पहलुओं पर अपना कार्य आरंभ करने से पहले विचार कर लेना चाहिए। बिना सोचे समझे किसी कार्य में हाथ डालना ठीक नहीं है। अगर आप किसी कार्यालय में काम करते हैं तो फाइलों पर टिप्पणी देते समय आगे पीछे सब सोच लें। यदि आपको पत्रों के उत्तर देने हैं तो सावधानी के साथ मसौदे पर विचार कर लें। पत्र व्यवहार करने का अधिकार यदि बॉस ने आपको दे रखा है तो बॉस के निर्देशानुसार ही पत्रोत्तर बनाएं या पत्र लिखें। समझ में ना आए तो पूछ लें। घर का काम हो, व्यक्तिगत कार्य हो, आपका अपना कुछ भी कार्य हो, उसका विचार अवश्य कर लें। बिना विचारे यकायक काम में हाथ डालना हानिकारक होता है। एक देहाती कहावत है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। अर्थात बिना विचार के यदि कोई आदमी अपना काम करता है तो बाद में उसको पछताना पड़ता है, पश्चाताप करना पड़ता है। बिना सोचे विचारे कार्य करने का परिणाम यदा कदा भीषण हो जाता है। एक युवती की आप बीती इसका उदाहरण है। उसे अपने पति से हाथ धोना पड़ा। हुआ यह कि उसकी पड़ोसन का पति प्रायः टूर पर रहा करता था। अक्सर पति पत्नी एक दूसरे को पत्र लिखा करते थे। एक बार इत्तेफाक से पड़ोसिन के हाथ का अंगूठा सब्जी काटते समय कट गया। दाहिने हाथ के अंगूठे में घाव गहरा हो गया। पति के पत्र का उत्तर न दे सकी तो उसने इस युवती से कहा वह उसका पत्र लिख दे, वह बोलती जाती है। पड़ोसिन के नाते, सखी के नाते युवती मान गई। उसने आगा पीछा कुछ नहीं सोचा, अपनी लिखावट में उसके पति को पत्र लिख दिया।
कुछ समय बाद यही पत्र उसके जी का जंजाल बन गया। पड़ोसन का पति उसे ब्लैकमेल करने लगा। विवशता के कारण वह शिकार हो गई। यह कब तक छिपता? खुल गया। पति ने धक्के मारकर निकाल दिया। जरा सी असावधानी जी का जंजाल बन जाती है। अपना सारा कार्य व्यवस्थित ढंग से करिए, पर कुछ भी करने से पहले सोच विचार कर लेना जरूरी है। हड़बड़ाहट में आकर बिना सोचे समझे कोई कार्य करना अहितकर हो सकता है। लेखन, पत्र व्यवहार आदि में सतर्क रहना आवश्यक है। इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि आप अपने व्यवहार बोलचाल में भी सतर्क रहें। आपकी प्रतिष्ठा या गुडविल के लिए यह एक आवश्यक गुण है। आप जो कुछ भी कहें, वादा करें, उसका पालन करना आवश्यक है। किसी को गलत आश्वासन देना, गलत बात करना, गलत वादा करना आपके सम्मान में धप्पा लगाने का काम है। लोगों को आपके बारे में क्या धारणा होगी? अरे बड़ा झूठा है, बड़ा गप्पी है, उसकी बात का ठिकाना नहीं है। लोगों को इस प्रकार की धारणा आपके प्रति हो जाएगी। व्यक्ति चाहे कुछ भी हो, गृहस्थ हो या कर्मचारी हो या व्यापारी, उसको अपनी बात का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से प्रतिष्ठा बनती है, गुडविल बनती है। व्यक्ति के लिए, व्यापारी को अपने व्यापार के लिए यह गुडविल बहुत जरूरी है। बड़ा भला आदमी है, अच्छी पार्टी है, व्यापार में बात में खरा है, उसने जब कह दिया तो जरूर करेगा। इस प्रकार की धारणाएं आपके संबंध में बनेंगी। क्या यह आपके लिए प्रतिष्ठा की बात नहीं है? सब लोग आपको तब मान सम्मान देंगे, आपका विश्वास करेंगे। किसी से गलत बात मत करिए, गलत वायदे मत करिए। कल आना कल कर देंगे, कल आया तो टाल दिया, अब वह आपको क्या कहेगा? कोई वायदा करना है तो विचार कर करें। मान लो आपको किसी को पैसे देने हैं, आपके पास नहीं है, आपको कल या परसों अथवा किसी दिन कहीं से मिलने वाला है, तो जिस दिन की आशा हो उस दिन का वायदा मत करिए, 2-3 दिन बाद का करिए। इस प्रकार आप वायदे के सच्चे रहेंगे। बातचीत में अपना व्यवहार खरा और साफ सुथरा रखिए। सीधा स्पष्ट जवाब देने की आदत डालिए। किसी को टाल मटोल करना, झूठे आश्वासन देने की बुरी आदत कभी ना अपनाएं। स्पष्ट कर दें। बीच में किसी को सुलझाए रखना गलत बात है। इसका परिणाम दुखद हो सकता है।